हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके सामने एक नए पौधे को लेकर कुछ बहुत छोटी छोटी जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो अंत तक देखें। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गंधराज अपने आप में ही नाम से ही जाना जाता है। गंधराज यानी बहुत अच्छी सुगंध, सदाबहार फूल होता है ये। और साल में 2 बार, एक बार गर्मी में और एक बार बारिश के समय, ये 2 बार इसमें फूल आते हैं। बहुत तेज़ सुगंध वाला फूल होता है। सफ़ेद खूबसूरत फूल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं सबसे पहले अपने उस पौधे को दिखाता हूँ, गंधराज का पौधा। ये देखिए, ये है मेरा गंधराज का पौधा। मैंने थोड़ी गलती की कि मैंने इसको केयर नहीं किया, मतलब थोड़ी लापरवाही की, ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इसके जो ग्रोथ है उसमें फ़र्क आ गया है। ये देखिए, मैं आपको फूल को बहुत नज़दीक से दिखाने जा रहा हूँ। इसमें कुछ मधुमक्खियाँ भी मंडरा रही हैं। देखिए, ये देखिए, इसमें इतना अच्छा खुशबू होता है जिसके कारण ये मक्खियाँ, देखिए, छोटी मधुमक्खी है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये फूल के इस तरफ भी कुछ मक्खियाँ बैठी हुई हैं। ये देखिए, इतने नज़दीक से, इतना क्लोज़अप मैं ले रहा हूँ, उसके बावजूद वो मक्खियाँ नहीं जा रही हैं। देख सकते हैं आप, ये देखिए ऊपर भी। तो ये है मेरे गंधराज का पौधा। ये देख सकते हैं, ये कलियाँ, ये देखिए, ये कलियाँ, ये है कलियाँ, देखिए दोस्तों। इसी तरह एक पौधा ये भी है, इसमें भी कुछ कलियाँ आई हुई हैं। ये देखिए, फ्लावरिंग स्टेज पे है, लेकिन मेरी लापरवाही के कारण इसमें अभी अच्छे फ्लावरिंग नहीं होगी। मुझे इसमें कुछ प्रूनिंग करना था, समय पे खाद देना था, वो मैं नहीं दे पाया। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए, उसकी मिट्टी कैसी तैयार करनी चाहिए। इसमें अगर इस तरह से कुछ फंगस कुछ आ जाए तो उसका उपचार क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, जाइएगा नहीं, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मधुमक्खियाँ तो भाग ही नहीं रही हैं, तो इन्हें हम इसी तरह फूलों पे बैठे रहने देते हैं। और हम सबसे पहले शुरू करते हैं छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपको मैं देना चाहता हूँ इस गंधराज के पौधे के बारे में। इस गंधराज के पौधे के लिए बहुत छोटी छोटी सी जानकारी है दोस्तों। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें फूल गर्मी और बारिश में आते हैं। इनको 5 से 7 घंटे की धूप ज़रूरी होती है। तो 5 से 7 घंटे इनको धूप मिलना चाहिए। जो मुझसे चूक हुई वो यही कि मैं इनको सेमी शेड एरिया में रहने दिया। इनको मुझे शिफ्ट करना था। देखिए, देख सकते हैं बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, बहुत सारे फूल के पौधे हैं। तो कब किसको कहाँ रखना है, कई बार चूक हो जाती है। तो ये चूक मुझसे हुई और इन पौधों को मैंने सेमी शेड एरिया में ही रहने दिया था, जिसके कारण इनके ग्रोथ में फ़र्क आया। थोड़ी बीमारी भी आई है, आप देख सकते हैं। कुछ रिपोर्टिंग का समय इनका अगर देखा जाए तो पौधा 2 से 3 साल का अगर एक ही गमले में लगा होता है तो रूट बाउंड के कारण इनको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। इनकी ग्रोथ रुक जाती है रूट बाउंड के कारण। तो हम जब रिपोर्टिंग करें, जब हमारे गमले 1 साल 2 साल 3 साल से एक ही गमले में ये पौधे रहें, तो इनको निकाल कर हम रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर मिट्टी बदलने का सबसे अच्छा समय इसका होता है रिपोर्टिंग का, वो फरवरी का महीना होता है। फरवरी के महीने में इसकी हमको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और हल्की कटाई छटाई से नई शाखाएँ आती है। बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस जैसे कि इसमें आई हुई है, ऐसी ब्रांचेस आती है। हर ब्रांचेस में कलियाँ आएंगी, फूल बनेंगे। तो प्रूनिंग भी इसको उसी समय करना चाहिए जब हम इसका रिपोर्टिंग करते हैं, मिट्टी बदलते हैं, उस समय हम इसकी हल्की कटाई छटाई भी करना चाहिए। फिर
आता है दोस्तों खाद देने की बात। तो खाद, सबसे बेस्ट खाद क्या है? तो सबसे बेस्ट खाद सिंपल सा वर्मी कंपोस्ट, हमेशा की तरह हम हर पौधे में उपयोग करते हैं, या काऊ डंग, गोबर की खाद। गोबर की खाद अगर 1.5 से 2 साल पुरानी मिले, अच्छी सड़ी हुई खाद मिले तो बहुत अच्छा है, जो कि समान तौर पे आजकल मिलती नहीं है। लोग ला के दे देते हैं कि हाँ साहब ये बहुत पुरानी खाद है, ये ले लीजिए, लेकिन उसका उपयोग जब हम करते हैं तो हमारे पौधे को कोई बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं मिल पाता है। तो वो थोड़ा केयर रखें। यदि आपको काऊ डंग अच्छा नहीं मिलता है तो सबसे बेस्ट है आप अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट लें, और फिर उसमें थोड़ा बोन मील भी मिक्स करें, सरसों खली भिगा कर डालें। तो ये है उनका मुख्य रूप से भोजन जो इन पौधों को चाहिए और हमें देना चाहिए। अगर हमको अच्छे फूल लेनी है, अच्छी फ्लावरिंग लेनी है, अच्छी ग्रोथ लेनी है, तो हमको ये सब देना ही होगा। दोस्तों इसके बाद एक इसकी सबसे बड़ी समस्या आती है बीमारी की समस्या। तो बीमारी की समस्या, इसमें सबसे ज़्यादा स्पाइडर माइट, मेलीबग्स, पत्तियां पीली होना, यही उनकी बीमारियां हैं। तो वो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारी ये पत्तियां पीली पड़ गई हैं। ये देखिए, ये पत्तियां ये ख़राब हो गई हैं, है ना, ये देखिए। तो इस तरह से ये देखिए थोड़ी ये ख़राब हुई हैं, यहाँ ख़राब हुई हैं, यहाँ भी वैसी स्थिति आ गई है। तो हमको इसकी हल्की थोड़ी कटाई छटाई कर देनी चाहिए, जो मैं अभी करूँगा। हालांकि मैं लेट हो गया हूँ, प्रूनिंग मुझे कम से कम 15 दिन पहले कर देनी चाहिए थी और मैं नहीं कर पाया। मैंने बताया मुझसे थोड़ी लापरवाही हो गई है। तो ये आप लोग ना करें जो मैंने किया। अब इसका उपाय क्या है? ये बीमारी तो लग गई, तो इस बीमारी से हम बचें कैसे? तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों नीम ऑयल। ये देखिए, ये है नीम ऑयल। जी हाँ दोस्तों, तो 7 दिन में एक बार इसका स्प्रे करना चाहिए। बस 5 ml 1 लीटर पानी में आप डालें, अच्छे से हिलाएं और स्प्रे करें। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब फूल नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण क्या है? तो धूप की कमी, दूसरा ज़्यादा पानी, तीसरा मिट्टी खराब, चौथा रूट बाउंड यानी जड़ें जाम, और खाद की कमी। ये कारण है फूल नहीं आने के। ज़्यादातर लोगों के ये कमेंट्स रहते हैं कि हमारे यहाँ गंधराज का पौधा है, हम तो पानी भी देते हैं, हम तो खाद भी देते हैं, लेकिन फूल नहीं आते हैं। तो फूल नहीं आने के सिर्फ यही 5 कारण हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ। धूप की कमी, धूप इसको 5 से 7 घंटे की चाहिए। ज़्यादा पानी, ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मिट्टी ऐसा बनाएं कि पानी ना रुके जड़ में, और जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सूखी हो लगे, 1 इंच आप ऐसे खरोच कर देख लें, थोड़ी सूखी लगे, तब आप उसमें पानी डालें। फिर मिट्टी ख़राब, तो मिट्टी बनाने कैसे बनाएं वो आपको देखना है। रूट बाउंड हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया पहले कि 1-2 साल अगर आप गमले में पौधे हो गए हैं तो आप रिपोर्टिंग कर लीजिए। अंदर रूट बाउंड होने के कारण वो ग्रोथ रुक जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए, जड़ें जाम हो जाती है। और खाद की कमी, समय समय पे हमको खाद देना रहना है, जो हम नहीं दे पाते हैं। तो ये है उनके मुख्य कारण। और जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें, रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। गमले में जल भराव नहीं होना चाहिए, जब भी सूख जाए तभी पानी देना है। तो ये मुख्य कारण है आपके पौधे के ग्रोथ रुकने के, पौधे ख़राब होने के, जो मैं आपको बता दिया। अब मिट्टी कैसी होनी चाहिए दोस्तों? यदि आप पौधे लेकर आए हैं तो उसके लिए मिट्टी कैसे बनाएं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे तो गमले में लगे हुए हैं, मेरी मिट्टी तो बनी हुई है, इसलिए मैं अलग से आपको मिट्टी बना के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना कैसे है वो ज़रूर बताऊँगा। वो ये है कि सबसे बेस्ट मिक्स आप कैसे तैयार करेंगे। तो 40% करीब आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, जो आपके गार्डन में है, जो आपके गमले में, पुराने गमले की मिट्टी हो, उसके जब आप निकालते हैं तो जड़ वड़ जो होती हैं उनकी अलग कर दीजिए। और मिट्टी को थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए, तो उसके अंदर जो भी कुछ जर्म्स वगैरह होंगे, कुछ कीड़े होंगे, वो मर जाएंगे और मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाएगी, सूख जाएगी। तो 40% आपकी गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% आपको कंपोस्ट लेना है, वर्मी कंपोस्ट।
अब वो आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए, और या फिर काऊ डंक ले सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हैं या क्या आपके एरिया में इजी अवेलेबल है। फिर उसमें 20% सैंड, सैंड इसलिए कि पानी ना रुके, मिट्टी ऐसी बने कि पानी ना रुके, पानी पूरी तरह ड्रेन ऑफ हो जाए। अगर आप सैंड, रिवर सैंड नहीं ले सकते हैं, आपका अवेलेबल नहीं है, तो आप राइस हस्क ले सकते हैं। राइस हस्क भी यदि आपको उपलब्ध नहीं है तो दोस्तों कोकोपीट आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि रिवर सैंड लें या राइस हस्क लें, क्योंकि कोकोपीट जो होता है वो अपने आप में पानी एब्जॉर्ब करके रखता है, इसलिए मैं कोकोपीट लेने के फेवर में नहीं होता हूँ। तो आप कोकोपीट, मेरी सलाह ये है कि कोकोपीट ना लें। यदि रिवर सैंड नहीं मिलता है तो राइस हस्क लें, आजकल ऑनलाइन आप मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चाहे तो थोड़ा सा 10% करीब आप उसमें कोकोपीट मिला सकते हैं, ये आपका चॉइस है। तो इस तरह से आप मिट्टी को मिक्स कर लें। खाद मैंने आपको पहले ही बताया उसमें क्या क्या डालना है आपको। वर्मी कंपोस्ट आपने मिला ही दिया, अब थोड़ा सा उसमें नीम खली डाल दीजिए, थोड़ा सा बोन मील डाल दीजिए, थोड़ा सरसों खली भिगा करके उसको डाल दीजिए, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में करके मिला दीजिए, पौधे को दे दीजिए। बस इससे ज़्यादा कुछ और विशेष केयर नहीं मांगता ये गंधराज का पौधा। तो दोस्तों हमारा पौधा तो पहले से ही लगा हुआ है, तो हम इसमें सिर्फ अभी खाद ही देंगे। तो खाद देने के पहले थोड़ी इसकी गुड़ाई करेंगे हम इस तरह से, ये देखिए मैंने कहा था कि थोड़ी बहुत कटाई छटाई करेंगे। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर बीमारी आ गई, इसको हम काट देते हैं। तो अब फूल आ रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है, तो ज़्यादा हम प्रूनिंग नहीं करेंगे, पर लेकिन जहाँ ख़राब है वो तो करना ही पड़ेगा। ये कट करके हम निकालेंगे इस तरह से। ये तो बिल्कुल देख सकते हैं, ये पूरी तरह ख़राब हो गया। इसको हम हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं। इसके नीचे की शाखाओं में ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कलियां भी आ रही हैं, तो नीचे की शाखाओं को हम छोड़ देते हैं। हमारी इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अब इन तीनों पौधों को हमको दवा का भी छिड़काव करना होगा और खाद भी देना होगा। नीम ऑयल को अच्छे से हिला लें। बस लगभग 1 लीटर पानी मैंने ले लिया है। ये मैं डाल देता हूँ। कि आप दवा का छिड़काव करें तो ये ध्यान रखें शाम का समय हो, ताकि रात भर इनमें इसका असर रहे। ये देखिए इस तरह से पूरे अच्छे तरह से भिगा दें, जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब निकल जाएं। देखिए अभी मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं, मुझे भगाने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, हमें हमारे पौधे को भी बचाना है। मधुमक्खियाँ तो फिर आ जाएंगी, लेकिन इन बीमारी जो है वो बीमारी को पहले समाप्त करना है। और ये आपको सप्ताह में 1 बार करना है, 7 दिन में 1 बार आपको नीम ऑयल का छिड़काव करना है। अब मैं आपको बता रहा था कि खाद डालना है, तो खाद हम वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा डालेंगे।
ये देखिए छोटा गमला है, बस 1 मुट्ठी ऐसा चारों तरफ डालेंगे। ये मेरे 12 इंच का गमला है, इसमें थोड़ी मात्रा और बढ़ा देंगे। इधर ये देखिए, इसी तरह इस गमले में भी वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है। देखिए मेरे पास काऊ डंग भी है, गोबर की खाद, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं वो अभी नहीं उपयोग कर रहा हूँ। उसको मैंने छोड़ दिया हुआ है, वो जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा है। ये थोड़ी सी नीम की खली, ताकि जड़ों में किसी तरह का कोई फंगस हो तो वो ख़त्म हो जाए। ऊपर के फंगस के लिए तो हमने कीड़े मकोड़ों के लिए तो हमने नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया, लेकिन जड़ों में जो होते हैं फंगस, उसके लिए हमको ये डालना होगा। ये दोस्तों बोन मील, बस एक एक पौधे में इतना बहुत है। उससे फ्लावर इतने अच्छे आएंगे, ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी। ये सभी फूल वाले पौधों के लिए ज़रूरी है। सरसों खली जैसा मैंने कहा था भिगा के डालना है, लेकिन चूँकि आपको वीडियो में दिखाना है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पाउडर फॉर्म में ही मैं डाल दे रहा हूँ। ये देखिए, बस थोड़ा थोड़ा सा डाला मैंने। एक बार फिर से हम इस गुड़ाई कर देंगे। ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मिट्टी बहुत नरम है, मैंने ऐसी मिट्टी तैयार की है। मेरे गमले की जितने भी गमले हैं मेरे, किसी में भी बहुत हार्ड मिट्टी नहीं है, सब में नरम मिट्टी मिलेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने गुड़ाई भी कर दी और खाद भी डाल दिया, नीम स्प्रे का भी छिड़काव कर दिया। देखिए मैंने फूल में नहीं डाला था, स्प्रे जो है फूल में नहीं डाला था, ये फूल में अभी भी मधुमक्खी बैठी हुई हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं दोस्तों। अब मैं इसमें सिर्फ थोड़ा पानी बस डालूँगा, पानी भी इतनी मात्रा में डालूँगा कि वो नीचे से बह के ना निकले, ताकि ये जो भी हमने डाला है ये इस पौधों को मिले। अब ये हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ 5 से 7 घंटे की धूप मिले, ताकि अच्छी फ्लावरिंग हो। एक बार आप ये सब आजमा कर देखें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी ये गार्डनिंग टिप्स आपको पसंद आए या नहीं। और जैसा कि यदि पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए पौधे के टिप्स लेकर, जानकारी लेकर, और बहुत जल्द फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।